हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। अभी हम आपको गणित के चैप्टर अनुपात समानुपात से कुछ प्रश्न बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम अनुपात वाले खंड से कुछ प्रश्न बताएंगे और आगे के वीडियो में फिर समानुपात से प्रश्न उठाएंगे और उसी को हल करेंगे, समझाएंगे। फिलहाल देखिए, अनुपात है। आप मूल रूप से अनुपात समझिए कि यह भिन्न में होता है। अंश बटे हर के रूप में होता है। अंश बटे हर के रूप में होता है। यह क्या है? तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। इसे तुलनात्मक अध्ययन किया जाता है। जैसे आप मान लीजिए कि 5 में 2 है, तो इसको कैसे समझाएंगे? 2 ऊपर लिखते हैं, बटे 5 लिखते हैं। ये अनुपात हो गया। दरअसल अनुपात का चिन्ह होता है अनुपात का चिन्ह होता है ऐसा, 2 बिंदु लगा देना। 2 और 5 है, इसको अनुपात के रूप में हम लिख सकते हैं 2:5। ठीक है, 2:5। अनुपात जब तुलना करनी रहती है 2 चीजों में, 2 किसी तथ्य में, तब इसका प्रयोग किया जाता है। अब आइए कुछ प्रश्न बनाते हैं जिससे आपको तुलनात्मक अध्ययन के बारे में ज्ञान प्राप्त होगा और कैसे सवाल बनाते हैं, इस अनुपात में कैसे नियम लागू होता है, देखते हैं। जैसे मान लीजिए प्रश्न एक है, किस भूखंड का तुलनात्मक क्षेत्रफल अधिक है? यानी एक 5 वर्ग मीटर में से 5 वर्ग सेंटीमीटर। एक तो भूखंड ऐसा है, एक दूसरा भूखंड है 30 वर्ग मीटर में से 3 वर्ग सेंटीमीटर। अगला तीसरा 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग सेंटीमीटर। यानी में से वाला तुलनात्मक। आप फिर एक बार हम याद दिलाते हैं यहाँ पर कि आप पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जैसे ये ऐसा है, 4 टुकड़ा कर दिए इसको, तो 1 2 3 4 टुकड़ा में से अगर एक टुकड़ा निकाल रहे हैं तो इसका नाम पड़ता है 1/4। यानी 4 में 1 हो गई तुलना। एक इसकी तुलना पूरे से क्या है? 4 हिस्से में 1, ये तुलना हुई। 1/4 कहिए या 1:4 कहिए, बात एक ही है। अब देखिए किसमें अधिक है। इसमें से इतना लिया गया है, इस भूखंड में से इतना। प्रत्येक को बनाइए। पहले को देखिए, 5 वर्ग सेंटीमीटर, 5 वर्ग सेंटीमीटर यानी सेंटीमीटर का स्क्वायर, वर्ग सेंटीमीटर, बट्टे 5 वर्ग मीटर यानी 5 मीटर का स्क्वायर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर बट्टे 5 इंटू एक मीटर है। मीटर, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। चूंकि दोनों की इकाई सेम होनी चाहिए, ऊपर में सेंटीमीटर है इसलिए नीचे भी सेंटीमीटर हमको रखना है। मीटर स्क्वायर है, 1 मीटर है तो मीटर की जगह पर 100 सेंटीमीटर और वर्ग चढ़ा देंगे इस पर। आगे देखिए, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर बट्टे 5 और 2 और 2 4 शून्य हो जाएगा। यानी 1 2 3 4 फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि इसको 2 बार कीजिएगा, 100 गुणित 100 करिएगा तो 4 शून्य आ जाएगा। अब देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, 5 एकम यानी क्या हो गया? 1/1 2 3 4, 10 का घात 4 आया। ठीक है, अब दूसरा देखिए, 3 वर्ग सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का वर्ग, इसको पढ़ते हैं वर्ग सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और नीचे क्या है? 30
मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर स्क्वायर। तो उसी प्रकार 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 30 गुणित 1 मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर, फिर वर्ग दीजिए, बराबर 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 30 गुणित 4 जीरो। स्क्वायर करेंगे, इसका भी स्क्वायर करेंगे और इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर। अब कट गया है, स्क्वायर और स्क्वायर कट गया। 3 एकम 3 दहा, ठीक है। कितना निकला? बराबर ऊपर में 1 बटे 4 जीरो और 1 जीरो 5, 10 का घात 5 निकला, ठीक है। अब तीसरे में देखिए, 10 वर्ग मीटर में से 9 वर्ग सेंटीमीटर, यानी 9 सेंटीमीटर वर्ग बटे 10 मीटर का स्क्वायर। इसी प्रकार 9 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे 10 गुणित, इसमें क्या है, वही बात, 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर करेंगे, बराबर क्या हुआ, एक कट गया सेंटीमीटर स्क्वायर, ये तो कट जाएगा इससे, तो इसमें से क्या निकलेगा, 9। यहाँ कितना है, ऊपर में 9 है, तो 9 रहने दीजिए, बट्टे इसमें से 4 निकलेगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर तो कट ही जाएगा, तो इसमें 4 निकलेगा और एक 5, 10 का घात 5 हो गया, ठीक है। अब तीनों को देखने पर इसको, बल्कि यहाँ 10 का घात 5 सब में है, तो इसमें भी 5 बना दीजिए, 10 से ऊपर गुणा कर दीजिए, 10 बटे 10, यानी ये भी हो जाएगा 10 बटे 10 का घात 4 गो तो जीरो इसमें था ही, एक और आ गया, तो 10 का घात 5। अब ये 3 आंसर आपको मिले। एक आंसर मिला 10 का घात 10 बटे 10 का घात 5। दूसरा आंसर मिला 1 और 10 का घात 5, और फिर 9 10 का घात। अब तीनों में देखिए तो कौन सबसे बड़ा है, यही तो दिख रहा है। आधार तो सबका सेम है, आधार तो सेम है, दोनों का सेम है। इस आधार पर आप पहले वाले को बड़ा कह सकते हैं, यानी इसको बड़ा कह सकते हैं। दोनों में बड़ा भूखंड कौन है, पहला वाला, यानी आंसर क्या होगा, 10 बटे 10 का घात 5, ये बड़ा है किससे, इससे, 9 10 का घात 5 से, और एक किससे बड़ा है, इससे, 1 बटे 10 का घात 5 से बड़ा है। इसलिए पहला भूखंड, प्रथम भूखंड क्षेत्रफल में अधिक है, भूखंड क्षेत्रफल में अधिक है, तुलना की अधिक है। तुलनात्मक दृष्टिकोण से ये पहला भूखंड अधिक मिल रहा है हमको, पहला भूखंड, क्योंकि एक आया यही वाला बड़ा हो गया, ठीक है। अब इसके बाद आइए दूसरा प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न देखते हैं, ये क्या कहता है, एक क्रिकेट मैच में बल्लेबाज धीरेन्द्र 25 गेंद में 19 रन बनाता है, फिर बनाकर आउट हो जाता है। फिर महेंद्र जो है वह 20 गेंद खेलकर 14 रन बनाकर पेवेलियन लौटता है तथा रविंद्र 15 गेंद में 9 रन बनाता है। इनमें से किसने सबसे अधिक रन बनाए? रन रेट शब्द का निकालिए। रन रेट माने रन बनाने का दर। रन रेट किसका? पहले धीरेन्द्र का, धीरेन्द्र का कितना होता है? धीरेन्द्र ने क्या किया? 19 रन बनाया और कितने गेंद खेला? 25 पर 19/25 आ गया इसका, 19/25। इसी प्रकार धीरेन्द्र का रन रेट, आगे रन रेट
किसका है? आगे की महेंद्र का, महेंद्र का। वो कितना बनाया है? 14 रन बनाया और खेला कितना? 20, यानी 14-20। इसका मतलब हुआ कि 20 गेंद उसको मिली जिसमें 14 रन बनाए। इसका मतलब क्या हुआ? 25 गेंद मिली इसको और उसने 19 रन बनाए। ठीक है, इसी प्रकार आप नेक्स्ट आगे देखिए, इसको आगे इधर ही देख लेते हैं। और अगला क्या है? रविंद्र का रन रेट क्या है? इसका रन रेट क्या है? 9 रन बनाया, ठीक, खेला कितना? 15 हुआ। तीनों का रन रेट मिल गया हमको, 1 2 3। अब तीनों में कौन बड़ा है? तीनों रन रेटों में बड़ा कौन? जांचेंगे, बड़ा कौन है? जांचेंगे। अब देखिए क्या कीजिए, हरों का लघुत्तम ले लीजिए, 19/25 और एक मिला है हमको 14/20 और अगला तीसरा वाला रन रेट मिला है 9/15। इसको तो क्या करेंगे? हरों का लघुत्तम, इन तीनों में जांचना है कि कौन बड़ा है। आप 7वीं 8वीं पढ़ चुके होंगे। जांचने के लिए 3 प्रकार के भिन्न दिए गए हैं, तीनों को आप जांचिए कि कौन बड़ा है। तो हरों का लघुत्तम लस कितना आया? थोड़ा रफ वर्क कर लेते हैं। 25, 20 और 15। 5 से 5 25 25, 5 चौक 20, 5 तिया 15, इतना आया। 1 2 3, ये रफ वर्क है, काट दिए। यानी 5 25 25 चौक 100, 100 तिया 300, लसा आया 300। सबको 300 बनाइए। अब 19/25 इसको भी बनाइए, 19/25 हो गया। और 300 बनाना है नीचे हमको सबको, तो क्या करना है? 300 में से यहाँ 25 पहले से, 5 25 25 है तो 4 तिया 12 ना, कम पड़ रहा है। 12 गुणित 12 और 19 को 12 से गुणा करेंगे तो 12 9 108, 8 10 हुआ, 12 एकम 12 10, 22/300। ठीक है, अब दूसरे को बनाइए, 14/20, तो 14/20 गुणित 20 कौन? मतलब 5 चौक 20 है तो 5 से 15 कम पड़ रहा है, 15 ऊपर भी कितना हो जाएगा? 15 गुणित 14, 14 25 70 के 0 हासिल 7, 14 एकम 14 7 21, 210/300। ठीक है, नेक्स्ट किसका? 9/15 को, 9/15 को बनाइए। इसको हम घेर देते हैं ऐसे, आगे स्टेप 9/15 को बनाइए। 9/15, 15 मतलब 5 और तिया 15, तो क्या बच गया? 5 चौक 20 बच गया, 20 ऊपर नीचे 20। ठीक है, तो 20 9 180/300। अब सबसे बड़ा कौन है? सबसे अधिक रन किसने बनाए? तीनों भिन्नों में, तीनों रन रेटों में अधिक कौन है? अधिक है 180, 210, 228, यानी 228/300, अर्थात ये किसका रूप है? धीरेन्द्र का। धीरेन्द्र शुरू वाला 19/25 ही तो बदल करके हुआ है ना। 228/300 कौन हुआ है? 19/25, यानी धीरेन्द्र का, दैट इज इक्वल टू, यहां पर लिख देते हैं 19/25।
25। इसी का मूल रूप तो 19/25 न है। धीरेन्द्र का रन रेट सबसे अधिक है, सबसे अधिक है, सबसे अधिक है। इस प्रकार से हम तुलना करते हैं। भिन्न इसमें अनुपात समानुपात के प्रश्न में हम तुलनात्मक प्रश्न बनाते हैं। अब आगे देखिए, ये क्या कहता है। किसी काम को अरुण व अश्विनी क्रमशः 20 दिनों और कितना 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। किसी काम को अरुण और अश्विनी कितना दिन में, ये 20 दिन में करता है और ये 25 दिन में। तो कहता है कि बताइए अरुण की कार्य क्षमता, किसकी, अरुण की, अश्विनी से कितना अधिक है प्रतिशत में। देखिए, जबकि 20 दिनों में क्या, कौन, अरुण। 20 दिनों में अरुण किसी काम को करता है, किसी काम को पूर्ण करता है। इसलिए एक दिन में कितना करेगा, 1/20 भाग। इसी तरह एक दिन में ये अश्विनी कितना करेगा, 1/25 भाग। आप इसको ऐसे भी जमा सकते थे, जबकि 25 दिनों में अरुण है तो यहाँ पर जबकि 25 दिनों में अश्विनी किसी काम को पूरा करता है, उसके जैसा। इसलिए एक दिन में ऐसा। लेकिन ये गणित का नियम है कि यही सिस्टम अगर ऊपर में है तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि इसी तरह एक दिन में अश्विनी इतना भाग पूर्ण करेगा। ठीक है। अब देखिए, ये जो है कितना अधिक कर रहा है, कितना भाग अधिक कर रहा है, घटाकर देख लीजिए। अधिक ज्यादा है, 1/20, 20 भाग में 1 है। कौन कह रहा है कि अरुण 20 दिन में, तो अरुण एक दिन में अश्विनी से अधिक कार्य कितना किया, एक दिन में अश्विनी, एक दिन में अरुण एक दिन में अरुण अश्विनी से अधिक कार्य किया। एक दिन में अरुण है, वह अश्विनी से कितना कार्य किया। एक दिन में तो अरुण इतना भाग करता है, एक दिन में अश्विनी इतना भाग करता है। तो एक दिन में ये जितना किया और इतना, दोनों में डिफरेंस कितना आया, अधिक। 1/20 माइनस 1/25। ये अरुण काम किया है, एक ज्यादा कर दिया है, एक कम काम किया है। तो ज्यादा काम में से कम काम किए तो घटाएंगे, 20 और 25 का लघुत्तम हो जाएगा 25 दूनी 50, 25 100 हो जाएगा। तो 20 25 100 से गुणा करेंगे इसमें तो 105 हो जाएगा। इसमें 100 से गुणा करेंगे 25 चौक यानी -4, यानी कितना हुआ 1/100। इतना भाग एक दिन में अरुण की कार्य क्षमता अरुण की कार्य क्षमता किसकी तुलना में, अश्विनी की तुलना में कितना आया, बराबर 1/100। इसलिए प्रतिशत में कैसे हो जाएगा, इसी को 1/100 और गुणित
100 से भाग कर दीजिए, 100 एकम यानी 1%। 1% उसकी कार्य क्षमता अधिक है उसकी तुलना में। ठीक है, इस प्रकार अब नेक्स्ट प्रश्न बनाते हैं। देखिए अगला प्रश्न, गायत्री एक खेत के धान की फसल 12 दिनों में उसी काट लेती है, उसी फसल को महेश 9 दिन में काट लेता है। दोनों मिलकर उस फसल को कितने दिनों में काटेंगे? इसको ऐसे बनाएंगे, जबकि 12 दिनों में कौन? गायत्री 12 दिनों में गायत्री धान एक खेत के धान की फसल काट लेती है। इसलिए एक दिन में कितना भाग करेगी? 1/12 भाग। ठीक है, इसी तरह एक दिन में कौन? महेश खेत के धान की फसल को काट लेती है। कितना भाग? 1/9 भाग। इसी तरह महेश 1/9 भाग करेगा और गायत्री 1/12 भाग करेगी। दोनों एक, इसलिए जोड़ दीजिए, इसलिए एक दिन में दोनों मिलकर कितना करेंगे? 1/12 भाग ए प्लस 1/9 भाग। दोनों मिलकर एक दिन में इतना भाग करेंगे, ये दोनों प्लस कर दिए। 12 और 9 का लघुत्तम 36, 12 तिया 36 और 36 को 9 से 4 प्लस 4। ठीक है, इस तरीके से कितना हो जाएगा? 3 और 4 7/36। इतना भाग दोनों मिलकर 7/36। इसी को उलट दीजिए आप, जबकि 7/36 भाग फसल काटते हैं दोनों एक दिन में। इसलिए एक भाग मतलब होता है संपूर्ण भाग। कितना हो जाएगा? 1 भाग बराबर क्या होता है? 1 तय हो गया बट्टे 7/36। कितना हो जाएगा? 1/36 ऊपर चला जाएगा बट्टे 7 नीचे आ जाएगा और कितना हो जाएगा? 7/36/7 यानी 7×5 = 1/7। इतना दिन हो जाएगा। इतने दिन में दोनों फसल काट लेंगे। आंसर क्या आएगा? 5 1/7 दिन। यही आंसर है। इतने दिनों में दोनों मिलकर पूरी फसल काट लेंगे। इस प्रकार आप प्रश्न बार बार बनाइए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि अनुपात किसे कहते हैं और अनुपात का प्रयोग आप दैनिक जीवन में कैसे करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।